यूनिट में टॉपिक्स क्या क्या है ये मालूम है या नहीं? यस मैम। नोट डाउन किया है? कोई एक लोग उसको डिस्कस करो कौन कौन से हैं, या हम शेयर कर देते हैं 1 मिनट। दिख रहा है? यस मैम। ओके, देखो थर्ड यूनिट है सेक्स एजुकेशन। इसमें तुम लोगों को पढ़ना है जेंडर आइडेंटिफिकेशन, गुड एंड बैड टच, LGBTQ, sexuality and sexual behavior, growing up changes, disorders related to gender modification, anatomy of human body, reproductive health and HIV, digitalization of sex education, and last one is POSCO और psycho education to parents। ठीक है? ओके मैम। तो ओके आज मैम। हम लोग स्टार्ट करेंगे जेंडर आइडेंटिफिकेशन। बट जेंडर आइडेंटिफिकेशन से भी पहले हम क्या टॉपिक शुरू करेंगे? व्हाट इज सेक्स एडुकेशन? कोई बता पाएगा सेक्स एडुकेशन क्या होता है? सिंपल टर्म्स में कोई भी बताओ, सेक्स एडुकेशन होता क्या है? किस चीज को हम कहेंगे मैम कि सेक्स? जैसे मैम जैसे मेल फीमेल में क्या डिफरेंस होते हैं, और जैसे कि हमारे समाज में इनको लेकर के क्या क्या रूढ़िवादिता चल रही हैं, उनमें क्या जैसे भेदभाव होता है। हम्म, और कोई बताना चाहेगा? मैम जो इससे मतलब कि जो फिजिकल होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती हैं उसको बताने के लिए कि उससे जो बीमारियां हो सकती हैं। ओके, और कोई? सेक्स एजुकेशन इज द वे वी टीच यंग चिल्ड्रन। adolescents their body and overall sexual awareness। एग्जैक्टली, देखो सेक्स एडुकेशन जो होता है ना, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं ना कि हम बताते हैं, बेसिकली ये बच्चों के लिए है। ठीक है, काउंसलिंग इन चाइल्ड। तो बच्चों को एडुकेट करना रिगार्डिंग सेक्सुअल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हम उन्हें सेक्स एडुकेशन देते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, गुड टच बैड टच कौन सा होता है, क्या होता है। अगर बच्चे अपने घर पे हैं तो किस तरीके से रह रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग सुने होंगे, कभी ना कभी सुने होंगे पेपर में या कोई मूवी देखे होंगे जिसमें ये बोला जाता है कि किसी के रिलेटिव ने ही उनको सेक्सुअल हरासमेंट कर दिया। सुने होंगे। तो यस मैम। वो सब चीजें बच्चों को अगर हम पहले से ही अवेयर कर दे, उनको बता दे, तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे डेफिनेशन तुम लोगों को दिख रहा होगा, सेक्स एजुकेशन होता क्या है। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस यस मैम। Children should be taught sex education at the right age so that they do not go astray. According to experts, it is important to educate children about sex at the right age and in the right way। इसका क्या मतलब हुआ कि हम सेक्स एडुकेट तो करेंगे बच्चों को, लेकिन एक सही समय पे, एक सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि 5 साल का 10 साल का बच्चा है हम उसे कुछ भी बता दिए। ठीक है, हमें क्या करना है कि उसको एक सही समय पे। अच्छा, तुम लोग नोटिस करते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली जब बहुत छोटे होते हैं, 1 साल 1.5 साल के, तो वो टॉयज में, चाहे वो टेडी बियर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कार हो, एनिमल्स हो, वो सारी चीजें खेलते हैं। उनको फर्क उतना नहीं समझ आता है। लेकिन जैसे जैसे वो 3 साल 4 साल के होते हैं, उनको लगता है नहीं, मैं लड़का हूँ तो मेरे को ये टॉयज ही खेलना है, मेरे को स्पोर्ट्स कार खेलना है। और जो जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको लगता है कि मेरे को टेडी बियर या बारबी डॉल के साथ खेलना है। ऐसा फर्क दिखता है तुम लोगों को? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि
जी 0 से 2 साल के बच्चों को किस तरीके से सेक्स या सेक्सुअलिटी के बारे में हम बहुत बता सकते हैं। देखो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा एग्जैक्ट चीज बताना नहीं होता है। जैसे बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं 1.5-2 साल के, तो थोड़ा थोड़ा वो बोलना शुरू कर देते हैं, चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत उनको समझ आने लगता है। ठीक है, तो उनको उस एज से बॉडी पार्ट्स को बताना शुरू करना चाहिए कि अच्छा ये तुम्हारा आई है, ये तुम्हारा हैंड है, इस तरीके से उनको डिस्क्राइब करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम कैसे उनको इन चीजों के बारे में बचपन से ऐसे अवेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब 4 साल के बच्चे को हम एग्जैक्ट सारी चीजें सारे एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं बताते, हम सही समय पे सही चीजों का गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो अगर 0 से 2 इयर्स का बच्चा है तो वो उस उसको हम बॉडी पार्ट्स के नाम सिखा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत सीखते हैं वो, ऐसा नहीं है कि नाम प्रॉपरली बताते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो 2 साल के बच्चे को कि तुम्हारा आईज कहाँ है, तो वो दिखाएगा ऐसे करके, नोज कहाँ है वो बताता है इस तरीके से। ठीक है, 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ना फिर चेंजेस थोड़े थोड़े समझ आते हैं। 3 साल के जो बच्चे होते हैं ना, जैसे कि अच्छा मेरे बाल शॉर्ट है और उसके तो बाल लंबे हैं, ये थोड़ा थोड़ा समझ आता है। अच्छा ये चीज तुम लोग अग्री कर रहे हो कि नहीं? यस मैम। यस मैम। ओके, तो उनको ये चीजें समझ आती है, अच्छा पैंट शर्ट पहन रहे इट मीन्स कि ही इज अ बॉय, अगर फ्रॉक पहना है किसी ने इट मीन्स कि शी इज अ गर्ल। ठीक है, उनको ये फर्क 3 साल तक आते आते समझ आने लगता है, थोड़ा बहुत तो समझ जाते हैं वो लोग। ठीक है, एक्चुअली मैम बच्चे जिद भी करते हैं, जैसे लड़कियां जिद करती कि मुझे फ्रॉक चाहिए, मुझे ये नहीं ड्रेस पहननी, बहुत छोटे छोटे बच्चे करते हैं। एग्जैक्टली। और आजकल के बच्चे हैं जो काफी ज्यादा वैसे स्मार्ट, हमारे जनरेशन के बच्चों को अगर कंपेयर करो, मतलब जब हम छोटे थे और अभी के जनरेशन को कंपेयर करो तो बहुत फर्क हो भी गया है। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से भी देखो तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए, बच्चों बच्चे समझते हैं चीजों को। बट हाँ, इन चीजों के बारे में एक राइट गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। ठीक है, उनको है जो वो देखते हैं अच्छा उसने ऐसे पहना है, मतलब छोटे बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं इन चीजों को। ये चीज समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर देखो 4 to 5 इयर्स के बच्चे होते हैं जो अच्छा पूछते हैं वेयर बेबीज कम फ्रॉम। मेरे को आज भी याद है, मेरी मम्मी से जब मैंने पूछा कि मैं कैसे आई, तो मम्मी ने कहा भगवान जी तुमको दे गए, एक रात को तुम हम सो रहे थे, भगवान तुमको मेरे बगल में छोड़ के चले गए। तो ये यस सबके मैम। साथ ऐसा हुआ होगा, सबकी मम्मियां यही चीजें बताती हैं, अच्छा से एक परी आई यस थी और मैम। वो दे गई। ठीक है, यस तो ये मैम। एज होता है 4-5 साल 6 साल के बच्चे हैं जो पूछते हैं कि हम कहाँ से आए। ठीक है, तो उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि तुमको क्या लगता है, तुम हर चीजें नहीं बतानी, क्योंकि 5 साल 7 साल के बच्चे को हम एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दे सकते हैं। हमें इस तरीके से अपनी बातों को रखना है हर एज के हिसाब से। जैसे तुम लोग देखते होगे कुछ ही स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे बैड टच और गुड टच को सिखाया जाता है। मतलब मेरे को लगता नहीं है कि हर स्कूल्स में ये चीज भी सिखाई जाती है, लेकिन थोड़े बहुत स्कूल्स है, नर्सरी यूकेजी 1 2 के बच्चों को ये चीजें सिखाई जाती है। तो एक सही तरीके से हर चीज को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, रोल ऑफ सेक्स एडुकेशन इन स्कूल्स। स्कूल्स में अच्छा तुम लोग ये नोटिस करते होगे, एक तो गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाया जाता है, उसके अलावा जब बच्चे 7th 8th क्लास में भी होते हैं तो तुम लोग को ध्यान है कि स्कूल में मदर डॉटर मीटिंग होती है। कभी तुम लोग के स्कूल्स में हुए हैं ये चीजें? पेरेंट्स टीचर मीटिंग मैम? नहीं, मदर डॉटर मीटिंग। नो मैम, ऐसा तो नहीं हुआ है। घर पे भी अवेयर करना चाहिए और बाहर भी अवेयर करना चाहिए। बहुत सारे केसेस तुम लोग सुने होंगे कि बोला जाता है कि अच्छा किसी छोटी बच्ची के साथ 3 साल
मुझको एक केस याद आ रहा है, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। एक 3 साल की बच्ची थी, उसके पड़ोस के 4 लड़के उसका रेप किए, ठीक है। और ये बात ना उसको समझ आई कि वो कैसे जाके अपने घर पे बताए, क्योंकि उस बच्ची को क्या पता उसके साथ क्या हुआ। बस उसको ये समझ आया कि उसको चोट लगी है, ठीक है। ना वो बच्ची कुछ बोली घर आकर के, ना घर वालों को कभी पता चला कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी हुई, 8 9 10 साल की हो गई, उसको ना सीजर्स अटैक आने लगे, अचानक से वो खड़े खड़े गिरने लगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उसके सेशंस वेशंस लिए, तब जाके बाद में पता चला कि उसके साथ ये चीज हुआ था। इसी का अफेक्ट अब वो दिख रहा है, क्योंकि अनकॉन्शियसली उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था। तो तुम लोग समझो कि कितना ज्यादा जरूरी है सेक्स एडुकेशन बच्चों को देना, ठीक है। यस मैम। हाँ कोमल, कुछ कह रही हो? यस मैम, जैसा ये एग्जाम्पल था कि अगर नहीं इस नहीं, तरह ये की रियल कोई केस चीज। मैंने बताया है। यस मैम। तो सिजर्स जैसी बीमारी मैम अनकॉन्शियस अगर कुछ होता है तो उसके कारण हो सकती है ना? नहीं नहीं, देखो अनकॉन्शियस कुछ होता है उसके कारण नहीं होती है, बट एक सिम्टम हो अगर सकता है। हमारे लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक हुआ हम्म। तो क्या उसके कारण सिजर हो सकता है? देखो बेसिकली जो सीजर होता है ना, हम कंफ्यूज कर जाते हैं उसको कि ये साइकोटिक प्रॉब्लम है। वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब सीजर से एपिलेप्टिक जो होती है वो हम न्यूरोलॉजिकल चीजों में डालते हैं, वो साइकोटिक चीजों में नहीं आती है, ठीक है। लेकिन एक सिम्टम हो सकता है कि किसी के साथ अनकॉन्शियसली कुछ हुआ, उसके दिमाग में चल रहा है, तो वो चक्कर खा के गिर सकता है। बट हम कंप्लीट इसको साइकोलॉजिकल नहीं मान सकते, ओके ओके। ठीक है। और तो मैम ये अगर कोई, ठीक है, ओके ओके मैम। हाँ हाँ बताओ। मैम अगर जैसे ये सेक्स एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत ओपनली करते नहीं हैं। एग्जैक्टली। स्पेशली हम कंसर्न होते हैं लड़कियों के लिए, बट बहुत सारे लड़के जब प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं तो वो कंप्लेन करते हैं इनकी क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज उनका हो रहा है या उस पे वो किसी से बात नहीं कर पा रहे, उस वो कारण भी वो कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेस्ड हो परेशान रहते हैं। जाते हैं काफी, उनकी हाँ। मूछें आने लगती हैं, तो उनको लगता है ये नई चीज क्या हो रही है, हम्म। चेंजेस आ रहे हैं मेरे बॉडी में, वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। तो नहीं तुम कर ये पाते। सोचो कि आज भी मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स तुम लोग को दिए, एक मदर डॉटर मीटिंग का जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड ऑल के लिए होता है, एंड सेकंड गुड टच और बैड टच। इसके अलावा और कोई चीजें स्कूल्स में नहीं कराई जाती नहीं कराई जिसमें जाती। लड़के लड़कियां दोनों को इन्वॉल्व किया जाए। बिल्कुल। तो मैम अभी भी वो चीजें। हाँ अंजलि, कुछ कह रही हो? मैम ये चीज तो लड़कों लोग को भी बताना चाहिए ना, जैसे गर्ल्स को अवेयरनेस देते तो ऐसे तो लड़कों लोग को भी बताना चाहिए मैम। मैम एक्चुअली हाँ, ना लड़कों लोग को नहीं बताया जाता और लड़कियों को ज्यादा ही बताया जाता है, तो वो लोग को नॉलेज नहीं रहता वो लोग को भी कि क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए ये सेक्स एडुकेशन सबके लिए जरूरी है, एक प्रॉपर तरीके से, एक वर्कशॉप टाइप का छोटा सा। जैसे स्कूल्स वगैरह में तुम लोग देखते होगे कि जब 11th 12th में होगे तो कोई कॉलेज वॉलेज के लोग आते हैं, वर्कशॉप कराते कि आप आगे जाके ये कॉलेज चूज करिए, आपको यस एनकाईटी मैम। एग्जाम की। तो जैसे ये आप जितना अवेयर इन चीजों के लिए हैं, उतना ही अवेयरनेस है जो उन्हें किन चीजों के लिए होना चाहिए, सेक्स एडुकेट करने के लिए भी, ठीक है। आज भी हमारे यहाँ बूस्ट नहीं है, ठीक है। इन चीजों को लेके लोग सोचते हैं टैबू है, अरे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। और इनफैक्ट तुम लोग को याद होगा 9th 10th क्लास में जब रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है, तो हम लोग खुद ही अरे रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना है, वैसा वाला स्माइल अलग सा आ जाता है चेहरे पे कि अरे यस रिप्रोडक्शन पढ़ाया मैम। जाएगा, ठीक है। और मैम वो हम भी है लोगों में जो आधा कुछ पढ़ाया जाता है। हाँ बोलो। हम लोगों में तो मैम ये चैप्टर मैम कही थी कि तुम लोग तो बहुत होशियार हो, तुम लोग तो खुद पढ़ लोगे, उन्होंने कभी ऐसा चैप्टर पढ़ाया नहीं। यही होता है जनरली, स्किप कर देते हैं, या एक पार्ट पढ़ाया दूसरा नहीं पढ़ाया। तो आज भी तुम देखो कि बीइंग अ लेमैन या ले पर्सन हम देखते हैं तो सेक्स एडुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, यार अरे ठीक है पता चल जाना चाहिए टाइम पे, छोटे बच्चों को क्यों।
लेकिन तुम लोग नोटिस करो कि अगर छोटे बच्चों को समय पे अगर नहीं एडुकेट किया गया, वही बच्चे गलती कर जाते हैं। यस मैम। तो चाहे बॉय हो या गर्ल हो, दोनों को एक, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि एक सही उम्र पे सही चीजें पता होना बहुत जरूरी होती है। चाहे वो स्कूल में बताया जा रहा है, चाहे घर पे बताया जा रहा है, दोनों। बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रहे तुम लोग से कि अगर मान लो कि घर पे सैनिटरी नैपकिन आ रही हैं और किसी बच्चे ने देख लिया, लड़का, तुरंत उससे छुपाया जाता है। यस मैम, क्यों? ऐसा होता उनको है। बताना चाहिए ना कि ये क्या है, किस लिए होता है, जरूरत हो सकती है, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो जो फंस जाए इस चीज में, उसको प्रॉब्लम हो गई, तब तुम क्या करोगे? जब तुमको पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? तो ये अवेयरनेस स्कूल घर दोनों जगह मिलनी चाहिए। ठीक है? तो ये जो मैं तुम लोगों को अभी बता रही, सेक्स एडुकेशन होता क्या है उस चीज पे, ठीक है, कि कैसे सेक्स एडुकेशन होता है, किस एज में कैसे उनको इन चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, कैसे स्कूल्स में रोल प्ले हो रहे हैं, ये चीजें। यहाँ तक क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट है? क्लियर है मैम। मैम पता है पेरेंट्स लोग भी मतलब मम्मियाँ लोग भी नहीं बताती हैं कि ये हम लड़कियों को भी नहीं बताती। जब हो जाता है पीरियड्स तब मैम मम्मी लोग बताती हैं कि ये ऐसे बात है। और सेक्स के बारे में भी मैं मम्मी लोग कुछ बताती नहीं है। देखो ये ये तो स्कूल चीजें, से पता चलता है। देखो पर अभी क्या है ना कि जैसे अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें या सॉरी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें करेक्ट टाइम पे पता चल जानी चाहिए। ठीक है? ये मैं नहीं कह रही कि 6th 7th में बच्चा है उसको बता दिया गया कि अच्छा रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है 9th में, तब उसको पढ़ा दिया गया। लेकिन एक सही समय पे सही बातें सबको पता होनी चाहिए। अगर यस नहीं मैम। पता चलती है वही गलती हो जाती है। तो इस चीजों के बारे में लोग खुल के डिस्कस भी नहीं करते हैं, बात भी नहीं करते हैं, अरे चुप रहो, ये चीज चलती है। तो बीइंग अ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट, तुम लोग कितने कंफर्टेबल हो किसी को सेक्स एडुकेशन देने में, ये चीज तुमको ध्यान देनी जरूरी है। क्योंकि कई सारे काउंसलर्स भी ऐसे होते हैं जो कि सेक्स एडुकेशन की बात नहीं कर पाते, कपल थेरेपी होती है तो वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है? मेल्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उनको, तो वो उनसे काउंसलिंग डील नहीं कर पाते हैं। तो यस ये मैम। चीजें बीइंग अ काउंसलर भी तुम लोगों को सीखने की जरूरत है। अगर ये पेपर है तुम्हारे इसमें पार्ट में, तो तुमको पता होना चाहिए सारी चीजें कैसे डील करना है। ये सब पार्ट में जो तुम लोग को बता रही हूँ, तुम लोग उसको नोट डाउन भी करते जाओ जो स्क्रीन पे तुम लोगों को दिख रहा है। ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, दो बच्चे बने हुए हैं, दोनों सेम गेम खेल रहे हैं। ठीक है? अब हम डिस्कस करेंगे जेंडर आइडेंटिफिकेशन का। जेंडर आइडेंटिफिकेशन से पहले मेरे को ना तुम लोगों से ये जानना है, सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या है? कौन बताएगा? मैम, जो सेक्स है ये बायोलॉजिकल टर्म है जो कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है ये बताता है। लेकिन जो जेंडर है वो सोसाइटी के द्वारा जो है जो मानक तय किए गए हैं और जो स्टीरियोटाइपिंग है, तो उस मतलब इस बेस पे हम वो जेंडर बोलते हैं उसको। वेरी जैसे नाइस, वेरी गुड। ठीक है? बेसिकली सेक्स जो होता है बायोलॉजिकल है। एक बच्चा पैदा होता है, उसके जेनिटल्स को देख के बताया जाता है कि हाँ ये मेल है कि फीमेल है। लेकिन जेंडर क्या होता है? उसके सराउंडिंग्स में जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनसे अगर कह दो कि टेडी बेयर चाहिए, तो कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हम लड़की हैं क्या टेडी बेयर खेलेंगे, मेरे को स्पोर्ट्स कार्ड दिला दो। तो वो चीज कहाँ से उसको पता चली? उसके दिमाग में कोई सोसाइटी में वो कहीं तो सुन रहा है ना कि लड़के स्पोर्ट्स कार खेलते हैं, एनिमल खेलते हैं, वो मार पिटाई वाली चीजें देखते हैं। लड़कियां क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, वो टेडी बेयर के साथ खेलेंगी, किचन सेट खेलेंगी। अगर एक लड़का किचन सेट खेलेगा तो लोग क्या कहेंगे? तुम लड़की हो, ये खेल रहे हो। तो वो चीजें हैं जो होती हैं। ठीक है? हमारी सोसाइटी ये डिसाइड करती है, अच्छा लड़का है तो उसके बाल शॉर्ट होने चाहिए, वो पैंट शर्ट पहनेगा, लड़की है तो लॉन्ग हेयर हो, फ्रॉक पहने। ये चीजें बचपन से ही उनके अंदर डेवलप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करा दी जाती हैं।
अब यहाँ पे हम आते हैं जेंडर आइडेंटिफिकेशन पे, ठीक है। जेंडर आइडेंटिफिकेशन बेसिकली होता क्या है? अच्छा, जेंडर आइडेंटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा भी कोई बता सकता है क्या होता है? हमने डिस्कस कर लिया जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है, सेक्स एजुकेशन क्या होता है, तो जेंडर आइडेंटिफिकेशन भी बता ही सकता है कोई? बताएगा? देख के नहीं बताना है, बिना देखे। अच्छा, जेंडर समझ आ गया, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? मैम किसी को देख के उसके बारे में कोई पर्सपेक्टिव बनाना। आइडेंटिफाई करना क्या क्या होता है? मैम पहचानना कि क्या हाँ है, जो पहचान। सामने चीज है, सामान, वो क्या है, उसको पहचानने के लिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फोर्थ लाइन में, जेंडर आइडेंटिटी रेफर्स टू एन इंटरनल सेंस पीपल हैव of who they are that comes from an interaction of biological, developmental influences and interactions, environmental condition, ये सारी चीजें। बेसिकली जेंडर आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जब एक छोटा बच्चा धीरे 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 बड़ा होने लगता है तो उसे अपनी जेंडर आइडेंटिटी समझ आती है कि आई एम अ बॉय, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की लेनी है, ठीक है। मेरे अंदर डेवलपमेंटल फीचर्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, या गर्ल का अलग डेवलपमेंटल फीचर्स होता है। एक डेवलपमेंटल स्टेज आता है, प्यूबर्टी स्टेज आता है, जिसमें बॉडी पार्ट्स में चेंजेस दिखते हैं। गर्ल्स की वॉइस थोड़ी सी कम, मतलब स्वीट सी हो जाती है, बॉयज का भारी हो जाता है आवाज। तो ये सब चीजें हैं जो, वो कहाँ से डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेस हो रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जहाँ हम रह रहे हैं, कैसा हमारा इन्वायरमेंट कंडीशन है, ठीक है। इस तरीके से हम चीजों को सीखते हैं, यही बेसिकली जेंडर आइडेंटिफिकेशन होता है। तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक हो, पहले उस टॉपिक का मीनिंग समझने की कोशिश करना। जब टॉपिक की मीनिंग समझ जाओगे ना, तो अंदर क्या क्या लिखना है वो तुम लोग को बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए तुम लोगों को मैं टॉपिक पहले डिस्कस करती हूँ कि उस टॉपिक का मीनिंग क्या है। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? क्लियर है मैम। ओके, कोई कुछ कहना चाहता है? कोई अब इस स्लाइड पर कुछ बताना चाहता है या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? अच्छा, तुम लोग से मैं सवाल करती हूँ फिर कि इसमें अभी तुम लोगों ने पढ़ा था कि एलजीबीटी भी टॉपिक डाला गया है इस यूनिट में, है क्यों? जेंडर आइडेंटिफिकेशन का एलजीबीटी से क्या रिलेशन? मैम वो भी एक कैटेगरी होती है कि जैसे मेल है, फीमेल है, उसी तरह वो भी एक कैटेगरी होती है। दैट्स व्हाई जेंडर आइडेंटिफिकेशन से कैसे रिलेट कर पा रहे हो? क्योंकि मैम अब लोग करा रहे हैं तो उसके बारे में भी सबको नॉलेज होना चाहिए, उसको गलत नहीं माने और फिर सही उसका नॉलेज देने के लिए। जेंडर आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया है क्या होता है? यस मैम, जैसे कि आपने बताया कि मेल और फीमेल में चेंजेस आते हैं तो उन्हें वो खुद ही समझ में आता है, तो उसी तरह उन लोगों में भी कुछ चेंजेस आते हैं तो उन्हें वहां से उस तरह की चीजें कैसे समझ में चेंजेस आती आते हैं? मैम गर्ल में कुछ बॉयज के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जो, और बॉयज में बहुत सारे गर्ली सिम्टम होते हैं, इसलिए वो ऐड किया गया मे बी। गर्लिश सिम्टम्स लाइक व्हाट या बॉयज सिम्टम्स लाइक व्हाट? मैम जो स्टोरी टाइप बने हुए हैं हमारी सोसाइटी में उस चीजों को लेके। देखो मैम शायद जेंडर हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। यस मैम। मैम उनका इंटरेस्ट जो होता है वो अलग होता है, जैसे जो गर्ल है अगर उनका इंटरेस्ट जो गर्ल में ही होगा तो फिर वो लेस्बियन की कैटेगरी अपना वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जब सोसाइटी को पता चलता है उनके बारे में तो उनको मार्जिनलाइज कर देते हैं, और इसलिए वो एक अलग से कम्युनिटी अपना बनाते हैं एलजीबीटीक्यू का। वो सारी चीजें सही है, लेकिन अभी भी तुम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हो। जेंडर आइडेंटिफिकेशन हमें किस एज में समझ आ जाती है कि हाँ हमने अपना जेंडर आइडेंटिफाई कर लिया, आई एम अ गर्ल, आई एम अ वुमेन,
मुझको मैम पता है कि 3 से 4 इयर्स। यस मैम, 3 to 6 यस इयर्स मैम। समझ आ अच्छा, अब जाता तुम लोग से एक सवाल, कोई लड़की अगर लेस्बियन है या कोई लड़का अगर गे है तो वो 4 साल की उम्र में पता कर लेगा कि नो आई मैम। हैव है। इंटरेस्ट मैम इन। नो मैम। नो मैम। एडल्ट। मैम एडोल्ट 18 एज। इयर्स। पूर्वी ने क्या मैसेज किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल हु आर असाइंड सेक्स एट बर्थ समटाइम्स फील दैट दे आर ऑफ अनदर जेंडर, सो द रिलेशन बिटवीन एलजीबीटी gender and is to make sure that they don't misidentify their gender or leading any problems in their life. देखो, बहुत क्लियर शब्दों में बताते हैं, पूर्वी ने जो बताया है वो भी सही है, ठीक है। बेसिकली जेंडर आइडेंटिफिकेशन एक ऐसा टर्म है जो हमारा थ्रू आउट लाइफ में चलता रहता है, तब तक जब तक हम क्लियर ना हो जाए कि हम किस चीज़ों में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल, मुझे पता है मुझे अपने बाल लंबे रखने हैं, मुझे पता है कि हाँ मुझे घर का ध्यान देना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है, ठीक है। मुझे गर्ल्स की तरह रहना है, फ्रॉक पहनना है, सूट पहनना है। और एक लड़के को ये सिखाया जाता है कि तुम्हें घर चलाना है, तुमको ऐसे रहना है, एक लड़का जिस तरीके से रहता है उस तरीके से, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। यस मैम। तो जब एक एज आता है, और मैं तुम लोगों को ये भी बता रही हूँ कि 27-28 साल तक भी लड़के या लड़की को कभी कभी डाउट्स हो जाते हैं कि मेरे को किस में इंटरेस्ट है, कई बार उनको नहीं पता चल पाता है। एक बार मेरे पास एलजीबीटी का केस आया, एक लड़की थी, वो लेस्बियन थी और उसको नहीं पता था, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसको तब ये रियलाइज हुआ कि उसको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। वहां पे उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ कि शी इज इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। और तुमको ये भी बता दे कि जो लेस्बियन या गे होते हैं उसमें जो कपल होता है तो एक उसके अंदर एट्रीब्यूट होगा गर्ल्स वाला, और जो दूसरा पार्टनर होगा उसके अंदर एट्रीब्यूट होगा बॉयज। यस मैम, मेरी भी फ्रेंड है ना मैम, उसका शादी हो गया, उसको तो पहले से ही पता इंटरेस्ट था लड़कियों में ही, फिर उसका शादी हो गया, फिर भी अभी भी उसको वो परेशान रहती है, लड़कियों में ही ज्यादा उसको इंटरेस्ट लगता है। तो ये चीजें होती हैं आज की डेट में है जो, अगर तुम एलजीबीटी की बात करो, लीगल हो गया है सब चीजें, फिर भी क्या है कि मिडिल क्लास के गर्ल्स या बॉयज नहीं बोल पाते कि यस मेरे को मैम। इसमें इंटरेस्ट है या मुझे ऐसा, मैं ऐसे ही हूँ, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, मुझको यही चीजों में इंटरेस्ट है, यही करना है, वो आज भी नहीं बोल पाते हैं। उस प्रॉब्लम की वजह से वो प्रेशराइज फील करते हैं। तो बचपन से, दोनों मैं बोल रही, बचपन में और बचपन से एक प्रॉपर उनको गाइडेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हालांकि यस मैम। एलजीबीटी के जो केसेस होते हैं ना बहुत ज्यादा टफ होते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ तुम लोगों को, लेकिन मैं बता रही हूँ, कहीं बहुत रेयरली सुने होगे तुम लोग कि एलजीबीटी के काउंसलर्स हैं, एक स्पेसिफिक यस कभी मैम। सुना है कि एलजीबीटी के लेकर काउंसलर्स हैं? नो मैम। तो वही मैं तुम लोग से बता रही हूँ कि ये चीजें ऐसी हैं कि एक टाइम से स्टार्ट हो जाना चाहिए, एडुकेट करना चाहिए उन्हें, जेंडर आइडेंटिफिकेशन जरूर होना चाहिए कि वो किस चीज में जाना चाहते हैं, किससे उनको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, एक लड़का है तो उसको कुकिंग करना है, बहुत नॉर्मल है। लड़की हो कि खाना बनाओगे, तुम लड़का हो कि ये काम करोगी, तुमको बहुत मस्ती चढ़ रही है, ऐसे बोल देते हैं। तो एक जेंडर आइडेंटिफिकेशन कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इतना क्लियर हो गया? और ये सब चीजें मैंने लिखी हैं, और अभी मैं जो तुम लोगों को बता रही हूँ वो एग्जाम्पल्स के साथ। तो रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, इतना तक बता दो सारे लोग। यस मैम। यस मैम। अच्छा, मैंने तुम लोगों से एक चीज तो पूछा नहीं, तुम लोगों का एग्जाम कैसा हुआ था? पेपर अच्छे से किए थे? यस मैम। यस मैम। और जो जो यस। मैंने बताया था, नोट्स दिया था, काम आया एग्जाम में? यस मैम। यस मैम, मेरा आया था। अच्छा, बाकी लोगों का नहीं आया काम? मैम मेरा भी आया था। आया था। यस। तुम लोग बोलते नहीं हो, एकदम नहीं बोलते हो, एकदम पता नहीं कहाँ। आज पहली क्लास है, बहुत रिलैक्स होकर के पढ़ो, बहुत आराम से, ठीक है। एकदम ऐसा मत सोचो कि
मैम मैं कुछ बोल देंगी, सब लोग पार्टिसिपेट किया करो। मेरी क्लास जब हो रही है दोनों ओर से इंटरेक्शन होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ डज जेंडर आइडेंटिटी डेवलप इन चिल्ड्रन? अभी मैंने इन्हीं सब चीजों के बारे में बात की। अब यहाँ पे देखो स्टेप वाइज दिया है, स्टेजेस वाइज। Gender identity typically develops in stages. Around age 2, children become conscious of the physical differences between boys and girls. 2 साल तक होते होते बच्चों को ये समझ आ जाता है कि आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल, ठीक? बिफोर देयर थर्ड बर्थडे मोस्ट चिल्ड्रन कैन इजिली लेबल देमसेल्व्स एज आइदर अ बॉय और अ गर्ल। जैसे ना बच्चे जो छोटे होते हैं, जब उनसे बात करो, अगर लड़का है तो कभी कभी ऐसे बोलता है मैं खाना खाऊंगी, ठीक है? तो उसको सिखाया जाता है बेटा खाना खाऊंगी नहीं, खाना खाऊंगा। तो फिर बच्चा पूछता है मम्मा तुम तो खाऊंगी बोलती हो। मम्मा क्या सिखाती है कि आई एम अ गर्ल इसलिए मैं खाऊंगी बोल रही हूँ, तुम लड़के हो इसलिए तुमको खाऊंगा बोलना है। समझ रहे हो तुम लोग? तो ये मैम। चीजें हैं जो यस बच्चों मैम। को थर्ड 2 साल 2.5 साल 3 साल तक समझ आ जाती है कि अच्छा मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, मुझको कैसे बोलना है, अच्छा मेरे को ये कपड़े पहनने, ये चीजें क्लियर हो जाती है बाई मैम एज। मैं तो 11th तक की एज तक ऐसे ही बोलती थी खाऊंगा खाऊंगा करके, तब लोग बोलते तुम लड़का हो या लड़की हो, मैंने बोला नहीं लड़की हूँ, लेकिन मुंह से वही निकलता था। वही चीजें होती हैं कि बच्चे जब बोलते हैं ना तो उनको फिर टोक टोक के सिखाया जाता है कि देखो तुम लड़की हो तुमको ऐसे बोलना है, तुम लड़के हो तुमको ऐसे बात करनी है, वो चीजें होती हैं। बाई एज 4 मोस्ट चिल्ड्रन हैव अ स्टेबल सेंस ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी। 4 साल की उम्र तक उनको क्लियर हो जाता है कि मैं लड़का हूँ। तुम लोग देखे होगे कि स्टार्टिंग के जो एज होते हैं उसमें लड़के लड़कियां साथ खेलते हैं, लेकिन जैसे जैसे वही बच्चे थर्ड फोर्थ क्लास में जाते हैं तुम लोग नोटिस करोगे लड़कियों का अपना अलग ग्रुप हो जाता है, लड़कों का अपना अलग ग्रुप हो जाता है। यस लड़के मैम। लड़कियों से नहीं बात करते हैं, मैं नहीं बात करूंगा, वो लड़की है, ऐसा वाला। यस मैम ये मैम। पेरेंट्स भी बताते हैं ना कि लड़की से बात करो, तुम लड़के से बात मत करो, तुम लड़की हो। ये पेरेंट्स भी बताते हैं। एग्जैक्टली पेरेंट्स भी बताते हैं, वही मैंने बताया ना जेंडर मैम आइडेंटिफिकेशन क्या है। मैम स्कूल्स में भी, मेरा जो स्कूल था उसमें तो कैटेगरी बनी थी, मतलब वन साइडेड लड़कियां बैठती थी, दूसरे साइड यस लड़के मैम ऐसा बैठते भी थे। होता है। हाँ तो मतलब दोनों को हम्म साथ नहीं बैठाया जाता था, तो और ऐसा होता था ना कि हम्म, पनिशमेंट पे बोलते थे कि बॉयज को कि गर्ल्स के बीच में बैठा देंगे। यही चीजें होती हैं। तो जेंडर आइडेंटिफिकेशन मैंने तुम लोगों को क्या बताया, इसमें सारी चीजें इंक्लूड है, इन्वायरमेंट भी इंक्लूड है, हमारे फिजिकल अपीयरेंसेस भी इंक्लूड है, सब चीजें इंक्लूड होती हैं। तो यही होता है जेंडर आइडेंटिफिकेशन की एक सही उम्र के साथ उनको पता चल जाता है, उनको एक सेंस आ जाता है कि ठीक है मैं लड़का हूँ तो मुझको कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। लड़कों को सिखाया जाता है अरे तुम लड़की हो कि रो रहे हो, जनरली कई सारे वीडियोस में भी देखे होंगे तुम लोग। यस मैम। तो वो चीजें हैं जो उनको जेंडर आइडेंटिफाई करने में हेल्प भी करती हैं। कई बार उनको प्रॉपर एडुकेशन नहीं मिलता है तो वो मिसगाइड भी हो जाते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन की। सेक्स एडुकेशन के अंदर जेंडर आइडेंटिफिकेशन का क्या रोल है, ठीक है? फिर ड्यूरिंग दिस सेम टाइम ऑफ लाइफ चिल्ड्रन लर्न जेंडर रोल बिहेवियर, दैट इज डूइंग थिंग्स दैट बॉयज डू। वही चीजें मैंने जो तुम लोगों को बताई हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। ओके, अब यहाँ पे देखो जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए व्हाट पेरेंट्स कैन डू, ठीक है? ऑल चिल्ड्रन नीड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर डिफरेंट जेंडर रोल्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्ले। पेरेंट्स कैन मेक श्योर दैट their young child environment reflect diversity in gender roles and encourage opportunities for everyone, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अब तक कितने देर में ये सारी ही चीजें डिस्कस किए हैं कि पेरेंट्स भी सिखाते हैं, घर पे भी सिखाया जाता है कि तुम लड़के हो तुम्हें ऐसे करना है, तुम लड़की हो तुम्हें वैसे करना है। लेकिन
अभी मैं जो तुम लोगों को ये बता रही हूँ उसमें क्या है कि पेरेंट्स को डाइवर्स होना चाहिए, कि हमें अपने बच्चे को सिखाना है कि ठीक है, एक लड़का पुलिस अगर हो सकता है तो एक लड़की भी पुलिस हो सकती है। जनरली देखते होगे छोटे बच्चे जो होते हैं, लड़के स्पेशली, वो बोलते हैं मेरे को बड़े होके पुलिस बनना है। कभी कोई लड़की से नहीं सुने होगे कि वो पुलिस बनना है। वो क्या बोलेगी, मेरे को टीचर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, वैसा वाला। तो हम कैसे उनको डाइवर्सिटी सिखा सकते हैं? चिल्ड्रंस बुक्स और पजल शोइंग मैन एंड वुमेन इन नॉन स्टीरियोटिपिकल एंड डाइवर्स जेंडर रोल्स, स्टे एट होम डैड्स, वर्किंग मॉम्स, मेल नर्सेज, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है। मतलब जो स्टोरी बुक्स वगैरह भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं कि अच्छा देखो, उसकी मम्मी घर पे रह के खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं। तो ये बच्चे के अंदर आ जाता है कि एक लड़का जो है वो काम करता है बाहर जाके और लड़की घर पे रहती है। दिख रहा है तुम लोगों को क्या स्क्रीन? नो नो मैम मैम। नहीं एक मिनट। ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? तुम लोगों को बोलते भी जाओ साथ में, पता चला कि बस। यस मैम। यस मैम क्लियर हो रही है। ओके। एक मिनट ना, कुछ गड़बड़ हो गया है। अभी भी नहीं दिख रहा है ना? नो मैम अभी भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट ना, मैं जरा अभी दिख रहा है? नो नो मैम। मैम। अभी दिख रहा है? नहीं? यस मैम। यस मैम। ओके, एक्चुअली मेरे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए मैं फोन से ही तुम लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, हम कहाँ पे थे? ये क्लियर हो रहा है ना तुम लोगों को? एक्चुअली फोन से मैं यस दिखा मैम। रही हूँ। ठीक। यस मैम। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? चिल्ड्रंस बुक्स और पजल्स। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें बच्चों को डाइवर्सिटी सिखानी चाहिए। ठीक है, कि एक लड़का है वो भी घर के काम कर सकता है, एक लड़की है वो भी बाहर जाकर के जॉब कर सकती है, एक लड़की पुलिस बन सकती है। ये सब चीजें एग्जाम्पल देके उनको सिखानी चाहिए। ठीक है, अ वाइड रेंज ऑफ टॉयज फॉर योर चाइल्ड टू चूज फ्रॉम, इंक्लूडिंग बेबी डॉल्स, टॉय व्हीकल, एक्शन फिगर, ब्लॉक्स एक्सेट्रा। मतलब कि लड़कों को भी या लड़कियों को भी पूरी एक तरीके से मैं बोलूँ कि उनको छोड़ देना चाहिए, कि एक्सप्लोर करने देना चाहिए बेसिकली, कि तुम कौन से टॉयज लेना पसंद करोगी। ठीक है, क्या होता है ना कि जब एक लड़की छोटी होती है या एक लड़का छोटा होता है, हम उसके दिमाग में इतना ज्यादा डाल देते हैं पहले से ही कि उसको ये लगता है कि नहीं, मैं गर्ल हूँ तो मुझे टेडी बियर या डॉल्स ही खेलनी है, लड़का है तो मेरे को स्पोर्ट्स कार चाहिए। इस तरीके से वो करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही उन्हें डाइवर्सिटी सिखाने की जरूरत है। इस तरीके से वो अपने बारे में भी समझेंगे कि मेरी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, और दूसरे सामने जो अपोजिट जेंडर का है उसकी क्या आइडेंटिटी है, उसके क्या रोल्स हैं, उसके क्या गोल्स हैं। ठीक है।
लास्ट पॉइंट है कि बाय एज 6 मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर प्ले टाइम्स विद मेंबर्स ऑफ देयर ओन सेक्स एंड मे ग्रेविटेट टूवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज। ये चीज़ें मैंने तुम लोग को बताई थी कि थर्ड फोर्थ क्लास आते आते बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने एज के साथ खेलने लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको ये चीज़ें भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। मतलब कि अगर कोई लड़का है उसकी लड़कियां फ्रेंड्स हैं तो ये नहीं उनको सिखाना चाहिए कि अरे तुम अपने लड़कों के साथ रहा करो, उनके साथ ग्रुप बना के रहो। ये चीजें उनके अंदर नहीं डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो एक्चुअली गया? मैम ये चीजें छोटे से नहीं बड़े तक बहुत ज्यादा रहती है, मतलब कि छोटे में तो फिर भी बोलते ही है, लेकिन एक एज आने तक, हम ही लोग की एज तक, जित जहाँ हम लोग कहीं वर्क करने जाने वाले हैं, हम्म हम लोग की एज तक होता है कि तुम्हें इनसे नहीं बात करनी, उनसे नहीं बात करनी, इस टाइप की चीजें। तो वो चीज छोटे भी देखते हैं, तो उन सबसे भी छोटे बच्चे सीखते हैं कि ठीक है हम्म भैया को दीदी को ऐसे बोला जा रहा है, तो वो हम्म चीजें भी बच्चे सीखते हैं। एग्जैक्टली, ये चीजें होती हैं। फिर यहाँ पे यस देखो, मैम। हाउ डू चिल्ड्रन टिपिकली एक्सप्रेस देयर जेंडर आइडेंटिटी इन एडिशन टू देयर चॉइसेस ऑफ टॉयज, गेम्स, स्पोर्ट्स। वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, क्लोथिंग और हेयर स्टाइल जो मैंने तुम लोगों से बात किया, प्रेफर्ड नेम और निकनेम। अच्छा, लड़कों का नाम यही होगा, सौरभ, गौरव, इस तरीके से। लड़की है तो उसका नाम आयुषी होगा, श्रेया होगा, छाया होगा। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। उसके अलावा सोशल बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट्स वेरिंग डिग्रीज ऑफ एग्रेशन डोमिनेंस। क्योंकि हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लड़कों के अंदर एग्रेशन रहेगा, डोमिनेंट होंगे। ठीक है, या लड़की है स्वीट सिंपल होनी चाहिए, जेंटल होनी चाहिए। शिबा आजमी अभी ज्वाइन कर रही हो या डिस्कनेक्ट हो गया था? शिबा आजमी, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा बिजी हो गए थे, सॉरी मैम। 5 मिनट के लिए क्लास करके फिर क्या करोगे आप सभी लोग ध्यान वो मैं रखिएगा थोड़ा आगे घर से। पे कुछ गेस्ट आ गए थे इसीलिए भूल गए, सॉरी मैम। ओके, बट अब आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम पे क्लास है उस टाइम पे सब लोग प्रेजेंट हो जाए, मैक्स टू मैम मैक्स अंदर तो 5 नहीं टू होगा, 10। कोशिश करेंगे। ओके, हम कहाँ बात कर रहे थे अभी? कौन बताएगा? मैम जेंडर ये आइडेंटिटी। कि लड़कियों को कहा जाता है कि तुम शांत रहा करो, उसी वैसे टाइप। तो बेसिकली हाउ डू चिल्ड्रन टिपिकली एक्सप्रेस देयर जेंडर आइडेंटिटी? जेंडर आइडेंटिटी को वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके थ्रू वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मैनर एंड स्टाइल ऑफ बिहेवियर एंड फिजिकल जेस्चर्स एंड अदर नॉन वर्बल एक्शंस आइडेंटिफाइड एज मैस्कुलिन और फेमिनिन, सोशल रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग फ्रेंड्स, पीपल दे डिसाइड टू इंटीमेट। ये सारी चीजें हैं जिसमें कि वो लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं या समझ पाते हैं कि उनकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो इतने पूरे स्लाइड्स में हम लोगों ने कितने पॉइंट्स पढ़े? पहले तो हमने पढ़ा सेक्स एडुकेशन क्या होता है, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक ही इसी यूनिट का स्टार्टिंग है, सेक्स एडुकेशन। उसके अंदर ये सारे सब यूनिट्स है, सब टॉपिक्स है। ठीक है, तो सेक्स एडुकेशन सबको क्लियर हो गया? यस मैम। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कैसे बच्चों में ये चीज़ें डेवलप होती हैं, पेरेंट्स कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे बच्चे अपनी जेंडर आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट? मैम ये लास्ट वाला यस कैसे मैम। एक्सप्लेन कर रहे हैं मैम, ये बस थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए। कौन सा वाला? हाउ ये डू जो चिल्ड्रन एक्सप्रेशन। टिपिकली एक्सप्रेस देयर जेंडर आइडेंटिटी? यस मैम। देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो टॉयज गेम्स जो खेलते हैं उसके बेस पे, उसके थ्रू वो डिस्कस कर सकते हैं। जैसे लड़की है तो वो
टेडी बियर ही लेगी, डॉल्स ही लेगी, उनको ये चीजें पहले से सिखा दी जाती हैं, ठीक है। या फिर लड़की है तो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, उसका ड्रेसिंग कैसा रहेगा, उसके फ्रेंड्स ग्रुप कैसे रहेंगे, इन सब चीजों के बेस पे वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को समझ पाते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, यहाँ यस तक मैम। किसी को कोई डाउट? कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई भी डाउट नहीं है? नो मैम। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, तो ये अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग मेरे को नोट्स बना के दिखाओगे, सबने सारे पॉइंट्स लिखे हैं? यस मैम मैम। स्क्रीनशॉट लिया है। वाह, स्क्रीनशॉट ले लिया है, इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा। ऐसा है कि तुम सब लोग इस पॉइंट, जो भी मैंने तुम लोगों को बताया है, उसके अलावा खुद से भी कुछ चीजें ऐड करके एक नोट्स की तरह बना लो। अभी नहीं मंगवा रही, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। आराम से 2-4 टॉपिक्स जब कवर हो जाएंगे उसके बाद मंगवाना स्टार्ट हो जाएगा, बट बनाना शुरू कर दो। और कहीं भी कोई डाउट लगे तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मैम ये शेयर अब नहीं करेंगी? पहले तुम लोग दिखाओ मेरे को, तब शेयर होगा। अच्छा, ओके तुम लोग मैम। बताओ क्या चाहते हो, पहले खुद लिख के दिखाना चाहते हो या मैं डायरेक्ट शेयर कर दूं? मैम दोनों मैम आप मिक्स शेयर कर करके देती, बनाएंगे। फिर दोनों मिक्स करके हम लोग लिख लेते हैं, खुद का भी और कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये पीपीटी शेयर कर दूंगी मैं। अच्छा, मेरे को ये भी तुम लोगों से पूछना था, जैसे कि पीपीटी और डॉक फॉर्म दोनों में चाहिए होगा या इतना इनफ है तुम लोगों के लिए? मैम इनफ है, कोई मतलब भी फॉर दिस पॉइंट ओनली? मैम दोनों दे दीजिएगा मैम, और पॉइंट हो गए तो। ओके, कुछ चीजें तुम लोग भी नोट्स में नोट डाउन करो, ठीक है। मेरे को ये देखना है कि तुम लोग नोट्स कैसे बना रहे हो। हालांकि फाइनल में मैं सारे डॉक्यूमेंट डॉक फॉर्म में तुम लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, बट अभी फिलहाल ये इस टॉपिक के लिए पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। और तुम लोग खुद से ओके लिखने मैम। का स्टार्ट करो अपने से, ठीक है। ओके मैम। और ओके किसी को मैम। कोई डाउट, कोई सवाल, कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वेलकम।